आज माघ पूर्णिमा है। आज ही के दिन संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म हुआ था। संत रविदास जी मध्यकाल में एक भारतीय संत कवि सदगुरु थे। उन्हें संत शिरोमणि संत गुरु की उपाधि दी गई है। उन्होंने रविदासिया पंथ की स्थापना की और उनके रचे गए कुछ भजन सिख लोगों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। उन्होंने जात पात का घोर खंडन किया और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। आज की नई पीढ़ी जो अज्ञानता की ओर चल पड़ा है, सच्चाई को बिना जाने सुनी सुनाई बातों को सुनकर लड़ाई झगड़ा पर उतारू हो चले हैं। आज का समाज विभिन्न सोचों से उत्पन्न होकर एक विशेष सोच बना रहा है, जो कि खराब भाषा का प्रयोग कर विशेष समुदाय को भड़काकर उस जाति के और उकसाना और सामाजिक विशेषताओं की बंधन से मुक्त कर आपस में भेदभाव कर रहा है। आप लोग अच्छे से अच्छे संत रविदास की वाणी को सबके पास पहुंचा है। संत रविदास केवल विशेष जाति के ही विशेष बनकर रह गए हैं, जबकि वो महान संत थे। उन्हें जाति और मजहब से क्या लेना देना। संत रविदास जी का जन्म काशी में माघ पूर्णिमा के दिन रविवार संवत 1435 को हुआ था। उनका एक दोहा प्रचलित है, 1435 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण के हित प्रगटे श्री गुरु रविदास। उनके पिता संतोख दास तथा माता का नाम कलसा देवी था। उनकी पत्नी का नाम लोना देवी बताया जाता है। रविदास ने साधु संतों की संगति से पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया। रविदास जूते बनाने का काम किया करते थे और ये उनका व्यवसाय था और अपना काम पूरी लगन तथा परिश्रम से किया करते थे। समय से काम को पूरा करने का बहुत ध्यान देते थे। कई लोगों का मानना था कि संत रविदास जी का कोई गुरु नहीं था। कहा जाता है कि यह भारत के प्राचीन गौरवमयी बौद्ध परंपरा के अनुयायी थे और प्रसन्न बोध थे। इसका पता उनकी वाणी से चलता है। उन्होंने ब्राह्मणी धर्म में व्याप्त कुरीतियों और अज्ञानता के लिए आम जनमानस में धार्मिक अंधविश्वास और आडंबर को दूर करने का संदेश दिया और कहा कि अगर मन पवित्र है तो गंगा में भी स्नान की आवश्यकता नहीं है। मन चंगा तो कठौती में गंगा उनकी प्रसिद्ध उक्ति है, जो इस बात पर प्रकाश डालती है। इस्लाम धर्म में फैली बुराइयों को भी उन्होंने समान रूप से अपनी अभिव्यक्ति में शामिल किया था। समय अनुपालन की प्रवृत्ति तथा मधुर व्यवहार के कारण उनके संपर्क में आने वाले लोग भी प्रसन्न रहते थे। प्रारंभ से ही रविदास जी बहुत परोपकारी तथा दयालु थे और दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव बन गया था। साधु संतों की सहायता करने में उनको विशेष आनंद मिलता था। वे प्रायः मूल्य लिए बिना जूते भेंट कर दिया करते थे। उनके स्वभाव के कारण उनके माता पिता उनसे अप्रसन्न रहा करते थे। कुछ समय बाद उन्होंने रविदास तथा उनकी पत्नी को अपने घर से निकाल दिया। रविदास पड़ोस में ही अपने लिए एक अलग इमारत बनाकर तत्परता से अपने व्यवसाय का काम करते थे और शेष समय ईश्वर भजन तथा साधु संतों के सत्संग में व्यतीत करते थे। सुप्रसिद्ध युवा कवि गुलेंद्र पटेल ने अपनी कविता कठौती और करघा में काशी के संदर्भ में कहा है,
रैदास की कठौती और कबीर के करघे के बीच तुलसी का दुख एक सेतु की तरह है, जिस पर से गुजरने पर हमें प्रसाद, प्रेमचंद व धूमिल आदि के दर्शन होते हैं। उनके जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से समय तथा वचन के पालन संबंधी उनके गुणों का पता चलता है। एक बार एक पर्व के अवसर पर पड़ोस के लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रैदास के शिष्य में से एक ने उनसे भी चलने का आग्रह किया तो वे बोले, गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, किंतु गंगा स्नान के लिए जाने पर मन यहाँ लगा रहेगा और पुण्य कैसे प्राप्त होगा। मन जो काम करने के लिए अंतःकरण से तैयार हो वही काम करना उचित है। मन सही है तो उसे कठौते के जल से भी गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। कहा जाता है कि इस प्रकार के व्यवहार के बाद से ही कहावत प्रचलित हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास ने उच्च नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया और सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। वे स्वयं मधुर तथा भक्तिपूर्ण भजनों की रचना करते थे, उन्हें भाव विभोर होकर सुनाते थे। उनका विश्वास था कि राम, कृष्ण, कबीर, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं। वेद, कुरान, पुराण आदि ग्रंथों में एक ही परमेश्वर का गुणगान किया गया है। कृष्ण करीम राम हरि राघव जब लग एक न पेखा, वेद कतेब कुरान पुराणन सहज एक नहीं देखा। चारों वेद के करे खडौती, जन रैदास करे दंडौती। उनका विश्वास था कि ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार, परहित भावना तथा सद्व्यवहार का पालन करना अति आवश्यक है। अभिमान त्याग कर दूसरों के साथ व्यवहार करने और विनम्रता तथा शिष्टता के गुणों का विकास करने पर उन्होंने बहुत बल दिया। अपने एक भजन में उन्होंने कहा है, कह रैदास तेरी भक्ति दूरी है, भाग बड़े सो पावे, तज अभिमान मेटी आपा पर, पिपीलक हवे चुनि खावे। उनके विचारों का आशय यही है कि ईश्वर की भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। अभिमान शून्य रहकर काम करने वाला व्यक्ति जीवन में सफल रहता है। जैसे कि विशालकाय हाथी शक्कर के कणों को चुनने में असमर्थ रहता है, जबकि लघु शरीर की पिपीलिका चींटी इन कणों को सरलता पूर्वक चुन लेती है। इसी प्रकार अभिमान तथा बड़प्पन का भाव त्याग कर विनम्रता पूर्वक आचरण करने वाला मनुष्य ही ईश्वर का भक्त हो सकता है। रैदास की वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेम से ओतप्रोत होती थी। इसीलिए उनका श्रोताओं के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। उनके भजनों तथा उपदेशों से लोगों को ऐसी शिक्षा मिलती थी जिससे उनकी शंकाओं का संतोषजनक समाधान हो जाता था और स्वतः उनके अनुयायी बन जाते थे। उनकी वाणी का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि समाज के सभी वर्गों के लोग उनके प्रति श्रद्धालु बन गए। कहा जाता है कि मीराबाई उनकी भक्ति भावना से बहुत प्रभावित हुई और उनकी शिष्या बन गई थी। वर्णाश्रम अभिमान तजी, पद रज बंद ही जासुकी, संदेह ग्रंथि खंडन निपन, बान विमुल रैदास की। आज भी संत रैदास के उपदेश समाज के कल्याण तथा उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित किया कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता। विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाने में सहायक होते हैं। उन्हीं गुणों के
कारण संत रैदास को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिला और इसी कारण आज भी लोग उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। हमारे YouTube चैनल अध्यात्म को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। वीडियो को आप अपने दोस्तों व मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे की गतिविधियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद।